Good morning, everyone. I'm Savita Tevatia, and as all of you know, NVS recruitment in NVS has come. So we started our database series for NVS, and it is useful for other exam also like STET and other exam screening, etc. Okay, so we start our series database series, and today we're discussing about the basics of database. Then first is what is data. Data क्या होता है? Data is raw fact that can be recorded and that have implicit meaning that have implicit meaning डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होता है. कोई भी रॉ क्या होता है? जैसे कच्चा माल होता है ना, एक तरह से उस टाइप से डेटा क्या होता है? हमारा रॉ फैक्ट होता है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो सकता है और इम्प्लिसिट मीनिंग भी हो सकता है. इम्प्लिसिट में छुपा हुआ मीनिंग भी हो सकता है उसका. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिया हमने, जैसे किसी का भी हम नेम है, किसी का भी नेम, ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने नेम लिया सविता, ये क्या है? एक डेटा है. लेकिन जब मैं फुल इंफॉर्मेशन दूंगी कि सविता क्या है, ये एक टीचर है, रिक्रूटर है या क्या है, ठीक है, इस बारे में कौन से जैसे कोई सपोज करो एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉय का नेम है अजय, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्या उसका रोल नंबर है, क्या उसकी ग्रेड है, ये सारा जब मैं उसको इन्फॉर्मेशन, ये सारा जब मीनिंगफुल डेटा दूंगी तो वो क्या बन जाएगा? इन्फॉर्मेशन. लेकिन जैसे मैंने बोला अजय खाली, ये क्या है? एक डेटा है. ठीक है, तो डेटा जो है वो मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये सभी क्या होता है? डेटा होता है. ठीक है, इसके फॉर्म में ये हो सकता है डेटा. देन हमारा होता है, और सपोज करो जैसे देखो मैंने बोला पेन क्या? ये एक डेटा है. लेकिन मैं बोलूँ किस कलर का पेन है, मेरे पास एक कलर है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी 10 रुपीज़ की कॉस्ट है, कलर क्या है इसका, इस टाइप से मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इसको दूंगी तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है. अदरवाइज खाली ये क्या है? एक रॉ मटेरियल है डेटा. ठीक है, और हम अगर बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा डेटा अबाउट डेटा क्या होता है? वो हमारा मेटा डेटा होता है, उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा. डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हमारा क्या होता है? मेटा डेटा होता है. डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है जो प्रोसेस डेटा होता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेटेड एंड contextualized by a human or machine so that it possess relevance purpose. Okay, this is called the information. information क्या होता है? प्रोसेस डेटा. जो हमारा प्रोसेस डेटा होता है वो क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जो प्रोसेस डेटा होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. और इंफॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो सकती है? इन्वेस्टिगेशन से मिल सकती है, स्टडी करने से मिल सकती है, इंस्ट्रक्शन से मिल सकती है, न्यूज़ से मिल सकती है, फैक्ट से मिल सकती है. ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन होती है. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था इंफॉर्मेशन को, किसी का भी जैसे कोई भी नेम लिया हमने और उसकी फुल इंफॉर्मेशन देना, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या एड्रेस है, क्या क्लास है, क्या रोल नंबर है, तो ये क्या हो जाती है? हमारी एक इंफॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड collection of interrelated data which is used to retrieve, insert and delete the data efficiently. इससे क्या है? ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा होता है जिसके थ्रू हम इंसर्शन, अपडेशन जो भी है वो इजीली हम कर सकते हैं. इंसर्शन, अपडेशन वगैरह जो भी है इजीली हम कर सकते हैं, जिसमें कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें हम इंसर्शन कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं, किसी डेटा को डिलीट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस. और डेटाबेस क्या होता है?
Database is collection of information that is organized, that can easily accessed, managed and updated. ठीक है, और ये किस किस की फॉर्म में होता है, ये हमें टेबल्स की फॉर्म में मिल सकता है, टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है, स्कीमा, व्यू एंड रिपोर्ट्स, ये सभी क्या होता है, डेटाबेस होता है, एसेट्रा। इसकी हेल्प में इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसलिए रिट्रीव कर सकते हैं अपने डेटा को, इजीली इंसर्ट कर सकते हैं और इजीली हम इसको डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस में। और जो हमारा डेटाबेस होता है ये हमारा मेनली क्या होता है, ये हमारा यूजर सेंटर होता है। जो हमारा डेटाबेस होता है ये होता है हमारा यूजर सेंटर्ड, ठीक है। और ये हमारा, इसकी एक डेफिनेशन और ये होती है कि जो डेटाबेस होता है वो हमारा लॉजिकली कोरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा, कोरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा विद सम इनहेरेंट मीनिंग। कोरेंट का क्या मतलब होता है, कोरेंट का मतलब होता है सीक्वेंस में। कोरेंट का क्या मतलब होता है, कोरेंट का मतलब होता है सीक्वेंस में, ठीक है। लॉजिकली जो हमें मतलब व्यू होता है, मतलब फिजिकली हम उसे टच नहीं कर सकते, लॉजिकली वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। लॉजिकली सीक्वेंस कलेक्शन डेटा का होता है डेटाबेस में, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है वो यूजर सेंटर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो क्या है हमारा, ये हमारा यूजर सेंटर है। डेटाबेस क्या है हमारा, यूजर सेंटर है। किस किस की फॉर्म में होता है, टेबल, स्कीमा, व्यू और रिपोर्ट्स की फॉर्म में ये हमें मिलता है, ठीक है। अब इसमें जैसे एक कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन आता है कि अ कलेक्शन ऑफ डेटा, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड, जैसे ऑप्शन में दे दिया है इसमें इंफॉर्मेशन, बी में इसमें दे दिया डेटाबेस और सी में दे दिया मेटा डेटा। तो आंसर क्या आएगा इसका, डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है हमारा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया कि डेटाबेस इज जनरली, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया डेटाबेस इज जनरली क्या है, सिस्टम सेंटर है, यूजर सेंटर है, कंपनी सेंटर है, डेटा सेंटर है। तो डेटाबेस हमारा क्या है, यूजर सेंटर है। अभी लास्ट में मैंने अभी बताया था कि हमारा जो डेटाबेस है वो क्या है, यूजर सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें डीबीएमएस। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो क्या आता है, ये इस तरह से सीरीज बनेगी। डेटा, डेटा क्या है हमारा, डेटा हमारा रो फैक्ट्स फिगर है। देन हमारा क्या आता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है हमारा, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटाबेस। collection of information is called database and database is managed by the DBMS। डेटाबेस मैनेज किससे होता है, डीबीएमएस से होता है, ठीक है। और डीबीएमएस को हैंडल कौन करता है, डीबीए, ठीक है। तो डेटाबेस तक हमने कर लिया है और ये है डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि डीबीएमएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि जब हम अपना एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो एमएस ऑफिस हमारा क्या है, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्योंकि जो एक स्पेशल उसके लिए यूज़ करते हैं हम अपनी नीड के लिए पैकेज, वो हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा सिस्टम के लिए होता है, सिस्टम को अपडेट मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो हमारा डीबीएमएस है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है।
ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये कलेक्शन है, एक सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर, और ये कलेक्शन है प्रोग्राम्स का दैट इनेबल यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस और मैनेज द डेटाबेस। डेटाबेस को क्या करता है डीबीएमएस, मैनेज करता है। ठीक है, डीबीएमएस जनरल पर्पस सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैंने अभी बताया ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मैनिपुलेटिंग एंड शेयरिंग डेटाबेस अमंग वेरियस यूजर एंड एप्लीकेशन। ये क्या करता है, इसके थ्रू जो हम, जैसे हम डेटाबेस में क्या करते हैं, हम अपना डेटा जैसे हमें इंसर्ट करते हैं, उनमें अपडेट करना होता है, तो वो किसके थ्रू करेंगे, हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, उसमें हम डीबीएमएस की हेल्प से, डीबीएमएस की हेल्प से हम ये सब करेंगे। और कई बार हमारे डेटा जैसे क्रैश हो जाता है, तो डीबीएमएस में जो एसिड प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू हमारा जो डेटा है वो हमारा रिकवर रहता है, क्रैश होने से भी बचता है। ठीक है, तो इस टाइप से। और जो हमारा डीबीएमएस है, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर है, हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस प्लस में जो हमारा डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये टोटल मिलके क्या बनता है, ये बनता है हमारा डेटाबेस सिस्टम। ये हमारा बनता है डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, अब ये डेटाबेस सिस्टम है जो इसमें ये हमारा जो कंप्लीट होता है, इसमें हमारा डेटाबेस भी आता है, डीबीएमएस भी आता है। जो हमारा डेटाबेस सिस्टम है वो कैसे होता है वो देख लेते हैं, कैसे ये काम करता है। इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या है, यूजर है, और यहाँ पे क्या है, जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम कर रहा है। ठीक है, प्रोग्रामर है यहाँ पे। यहाँ पे इसके अंदर ये वाली जो लेयर है हमारी, ये वाली लेयर है हमारी, ये वाली लेयर है हमारी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जहाँ हमारे हो रहे हैं, और जहाँ हमारी क्वेरीज हो रही हैं, क्वेरीज, हमारी जो क्वेरीज हैं वो हमारी यहाँ पे जा रही हैं। ठीक है, और ये हमारा है डीबीएमएस, यहाँ पे हमारा होता है डीबीएमएस, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ दो लेयर इसमें होती है। इसमें क्या होता है, एक तो हमारा यहाँ पे है सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस करता है क्वेरीज को, यहाँ एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये प्रोसेस करता है किसको, क्वेरीज को, प्रोसेस करता है क्वेरीज को। और एक हमारा यहाँ पे है सॉफ्टवेयर जो एक्सेस करता है स्टोर डेटा को। यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है जो एक्सेस करता है हमारे स्टोर डेटा को, जो हमारा डेटा है स्टोर डेटा, स्टोर डेटा। जैसे देखो यहाँ पे हमारा स्टोर डेटा है, ये हमारा है स्टोर डेटा। स्टोर डेटा है, जो डेटा हमारे सर्वर के पास रहता है ना। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा है, जैसे यूजर है, कोई प्रोग्रामर है, उसने प्रोग्राम किया कि जो हमें डेटा चाहिए उसके लिए उसने प्रोग्राम लिखा, वो क्वेरीज एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास गई, यहाँ से ये डीबीएमएस के पास गई, सॉफ्टवेयर ने इस क्वेरी को प्रोसेस किया कि भाई क्या क्वेरी आई हुई है, क्या चाहिए। तो ये क्वेरी जैसे गई, फिर यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसके अकॉर्डिंग, क्वेरी के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या है, सॉफ्टवेयर जो डेटा लेगा, जो भी डेटा हमें चाहिए होता है। ठीक है, ये हमारा होता है डेटाबेस सिस्टम, ये हम होता है हमारा डेटाबेस सिस्टम। इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारा डीबीए। फर्स्टली हम डीबीएमएस की इसकी एडवांटेज देख लेते हैं। डीबीएस की एडवांटेज क्या होती है, जो हमारा डीबीएमएस है इसकी जो एडवांटेज होती है, इसकी बहुत सारी एडवांटेज है और इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ठीक है ना, जो डीबीएमएस की एक तो है, इसकी जो भी हमारी जो एडवांटेज है डीबीएमएस की, वो होती है कि ये कंट्रोल करता है हमारी डेटाबेस रिडंडेंसी को। क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है डेटाबेस रिडंडेंसी को, डेटाबेस रिडंडेंसी। जो डेटाबेस रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है,
रिडंडेंसी है जो, इसका मतलब क्या होता है, रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन। मतलब कि जैसे हमने कोई भी रो लिखी, जैसे मैंने कोई भी एक स्टूडेंट का नाम ले लिया, कोई भी स्टूडेंट है ABC, जैसे स्टूडेंट का नाम है A और रोल नंबर है उसका 1 और उसकी क्लास है, जैसे उसकी क्लास है M.Tech, ठीक है, इस टाइप से। और जैसे मैंने दोबारा से अपना कोई भी कुछ वो डाला, ये डाला MCA डाला, और फिर थर्ड पे फिर मेरे से ये हो गया 1, रोल नंबर इसका क्या है 1, और इसमें सेम M.Tech आ गया, तो ये मेरी रो यहाँ पे भी रिपीट हो गई, यहाँ पे भी रिपीट हो गई, ये क्या होती है, रिडंडेंसी होती है, ठीक है। तो ये होता है एडवांटेज है, एक इसका कंट्रोल करता है डेटाबेस, रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है। दूसरा सेकंड क्या है इसका, डेटाबेस शेयरिंग, डेटाबेस शेयरिंग करता है, ये शेयर करता है, ठीक है, शेयरिंग के काम आता है, डेटा को शेयर करता है ये। इजीली मेंटेनेंस करता है, मेंटेन इजीली करता है ये, और बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है, बैकअप के लिए रिड्यूस करता है हमारे टाइम को, रिड्यूस करता है ये हमारे टाइम को। और इसमें मल्टीपल यूजर इंटरफेस है, मल्टीपल यूजर इंटरफेस है, मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर इंटरफेस है। इसमें एक व्यू का आता है, जैसे जो हमारा ओरिजिनल डेटा है वो दिखाई नहीं देता, हम व्यू के थ्रू अपना लॉजिकल स्ट्रक्चर टेबल का दिखाई देता है दूसरे यूजर को, और उसमें जो भी वो क्वेरी करना चाहता है उसकी परमिशन होती है, जैसे इंसर्ट करना चाहता है इंसर्ट की परमिशन होगी तो वो खाली इंसर्ट ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता उसमें, तो ये भी एक सिक्योरिटी होती है। अनऑथराइज एक्सेस को प्रोवाइड नहीं करता है ये मतलब जो जिसको ग्रांट और रिवोक, जो ग्रांट मिली होगी जिस यूजर को, वही आप उसमें एक्सेस कर सकता है डेटाबेस में, अदरवाइज तो एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये भी इसकी एक एडवांटेज है। इसकी जो डिसएडवांटेज है, DBMS की डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें कॉस्ट हाई हो जाती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है इसमें। इसमें इस साइज का प्रॉब्लम होता है, लार्ज स्पेस चाहिए होता है डिस्क वगैरह को और मेमोरी वगैरह को रन होने के लिए, लार्ज साइज चाहिए हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है यहाँ पे, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, ठीक है, और हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलर, ठीक है। ये सभी क्या है इसका, ये इसके डिसएडवांटेज है। मेन इसमें जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाती है डेटाबेस में, इसको हैंडल करने के लिए DBMS में, ठीक है ना। इसकी जो टास्क अलाउड होते हैं, टास्क अलाउड होते हैं, जो टास्क अलाउड बाय DBMS कौन कौन से हैं, ये किसके लिए यूज किया जाता है, देखो डेटा डेफिनेशन के लिए, डेटा डेफिनेशन के लिए, नेक्स्ट है डेटा अपडेशन, डेटा रिट्रीवल, डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है, और यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डेटा डेफिनेशन में क्या है, डेटा डेफिनेशन में ये क्रिएट करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, रीनेम करने के लिए, कमेंट करने के लिए, इन सभी में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। DDL होता है ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL लैंग्वेज यूज की जाती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा अपडेशन में क्या होता है, जो भी हमारा रिकॉर्ड होता है, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन होती है एक टेबल के अंदर, इस रो में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, इसको चेंज करना, इसके किसी को भी मतलब नेम को चेंज करना, रोल नंबर को चेंज करना, किसी को भी चेंज करना डेटा को टेबल के अंदर, सेल के अंदर, वो होता है अपडेशन में। रिट्रीवर क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव करनी है, जैसे हमें अपना सिलेक्ट वगैरह से हम कोई भी क्वेरी अपनी रिट्रीव करनी है, कोई भी डेटा हमें रिट्रीव करना है, तो वो होता है हमारा डेटा रिट्रीवल में, ठीक है। जो भी डेटा हमें चाहिए उसको रिट्रीव करता है। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन ये रजिस्टरिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए यूजर्स को, और डेटा इंटीग्रिटी को ये, और सिक्योरिटी को, कंकरेंसी कंट्रोल, ये सभी में, रिकवरी वगैरह में ये यूज होता है। मतलब जो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के काम है ये सारे वो काम करता है यहाँ पे, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है DBMS की, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है,
इसमें क्या है, सबसे पहले एक इसमें डिजिटल रिपोजिटरी होती है, डिजिटल रिपोजिटरी होती है। वो किस लिए यूज की जाती है, वो यूज की जाती है सर्वर पे टू स्टोर एंड मैनेज द डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए की जाती है। ठीक है, ये डीबीएमएस क्या किस लिए यूज किया जाता है, ये क्लियर एंड लॉजिकल व्यू देता है हमारे मैनिपुलेटेड डेटा का। ठीक है, ये ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी को भी प्रोवाइड करता है। इसकी एसिड प्रॉपर्टी होती है जो मेंटेन करता है डेटा को फेलर से। क्या होता है इसमें, एसिड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्लियर व्यू प्रोवाइड करता है, क्लियर लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है डेटा का। रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को और प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी ऑफ डेटा, सिक्योरिटी ऑफ डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस टाइप से डीबीएमएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारे डेटाबेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आता है कि डीबीएमएस, इसमें क्वेश्चन होता है जो हमारा डीबीएमएस है वो मैनेज करता है, डीबीएमएस मैनेजेस इंटरेक्शन बिटवीन डैश एंड डेटाबेस। ऑप्शन में है यूजर्स, क्लाइंट एंड यूजर्स। तो इसमें आंसर क्या आएगा, डीबीएमएस मैनेजेस इंटरेक्शन बिटवीन एंड यूजर एंड डेटाबेस। ठीक है, डीबीएमएस मैनेज करता है इंटरेक्शन बिटवीन द एंड यूजर एंड द डेटाबेस। एंड यूजर क्या होते हैं, एंड यूजर फाइनल यूजर होता है जो इंटरेक्ट करता है हमारे डेटाबेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन डीबीएमएस, डीबीएमएस में कौन से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, डीबीएमएस में जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, नॉट इन्वॉल्व। कौन से इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे एंड यूजर है, एंड यूजर इन्वॉल्व होता है इसमें। बी डेटा, डेटा का तो यूज होता ही है। सी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, ये भी होता है, मैंने अभी आपको डायग्राम भी दिखाया था एप्लीकेशन रिक्वेस्ट का, ये भी होता है। और डी ऑप्शन है इसमें HTML। तो इसमें किसका नहीं होता, कौन इन्वॉल्व नहीं होता, HTML। HTML isn't involved in database management system. Other things like data and application request are a part of DBMS। मैंने अभी बताया था, दिखाया था, उसमें एंड यूजर भी आ रहे थे, डेटा भी आ रहा था, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, ये सभी क्या है डेटाबेस सिस्टम में आ रहे थे। तो ये DBMS में होते हैं, लेकिन HTML नहीं होता है इसमें, जो ये पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए हम ये बाइंड अप करते हैं और एक इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, डेटाबेस का ही। एन एडवांटेज और डीबीएमएस सिस्टम अप्रोचेस, एडवांटेज में दिया हुआ है, इसमें क्या एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस सिस्टम। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन है डेटा इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन प्रोग्राम, डेटा रिडंडेंसी इंक्रीजेस, ये तो अभी बताया था, डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज तो होती नहीं, वो कम करता है, रिड्यूस करता है। डेटा इज इंटीग्रेटेड, डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो क्या होंगे इसमें एडवांटेज में, इसमें से क्या, देखो डेटा इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम। ठीक है, डेटा डिपेंड होता है प्रोग्राम पे। डेटा रिडंडेंसी इंक्रीज, डेटा इज डिपेंडेंट ऑन प्रोग्राम, नो डेटा डिपेंड नहीं होता प्रोग्राम पे, नहीं, ये नहीं, इसकी एडवांटेज नहीं है। डेटा रिडंडेंसी इंक्रीजेज, डेटा रिडंडेंसी इंक्रीज नहीं होती है।
डीबीएमएस में एडवांटेज में है ही नहीं, एडवांटेज में क्या होगा, अगर यहाँ डिक्रीज होता तो इसकी एडवांटेज हो जाती, ये भी नहीं है। डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम, ये है इसका एडवांटेज। उसमें बताया भी था कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे मल्टीपल यूजर वर्क कर सकते हैं। और डेटा क्या इंटीग्रेटेड वे में होता है, रिलेटेड होता है, और एक इंटीग्रेटेड एक अरेंजमेंट होता है, एक मैनेजमेंट होता है। अच्छा ठीक है, तो ये इसका आंसर है सी, डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल प्रोग्राम। और अगर यहाँ डेटा रिडंडेंसी इंक्रीज की जगह डिक्रीज होती तो ये भी इसकी एडवांटेज बन जाती, लेकिन यहाँ इंक्रीज है। तो डेटा रिडंडेंसी जितनी इंक्रीज होती है डेटाबेस अच्छा नहीं होता है, जितनी कम होती है, नॉर्मलाइजेशन भी करते हैं हम डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन भी इसीलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस जितना भी मिनिमल जितनी उसमें रिडंडेंसी होती है वो अच्छा होता है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे बाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डीबीए वगैरह पढ़ेंगे और एंड यूजर पढ़ेंगे। जो एंड यूजर होते हैं, जैसे कैजुअल एंड यूजर है, नेवे और पैरामेट्रिक एंड यूजर होते हैं, टाइप होता है ना एंड यूजर के, सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर होता है, स्टैंड अलोंग यूजर्स होते हैं। और फ्लैट फाइल वगैरह पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल फाइल डीबीएमएस में डिफरेंस क्या होता है, ये सब हम उस नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। कौन सा जो डेटाबेस है, 1960 में हमारा जैसे फ्लैट फाइल आया था, 1970 में हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल आया था, 1980s में रिलेशनल एआर मॉडल आया था, 1990 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड 2000 प्लस में वेब बेस्ड आया था जिसमें नो एसक्यूएल और न्यू एसक्यूएल का कंसेप्ट आया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम क्लास को बाइंड अप करते हैं। होप ऑल ऑफ यू लाइक माई क्लास, और अगर लाइक है, अगर कुछ यूजेबल है और फ्री में क्लास प्रोवाइड हो रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक्स।